तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। फाइनली यहाँ पे आमिर खान के जितने भी फैंस हैं उनकी जो मेहनत थी वो अब मुझे सफल होती हुई दिख रही है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो मेरी वीडियो पे देखो ज़्यादा व्यूज़ आ नहीं रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन भाई कोई ऐसा भी नहीं कि 2000-3000 व्यूज़ यहाँ पे खिंच जाते हैं। लेकिन अगर 2000-3000 में से भी 700-800 लोग भी ट्विटर पे एक्टिव हैं तो भाई वहाँ पे जाओ और सितारे ज़मीन पर को लेके पोस्ट करो। ये काम अब आपका है, क्योंकि एडवांस बुकिंग को ओपन यहाँ पे कर दिया गया है। ओपन हो चुकी है सिटीज़ में, दिल्ली सिटीज़ में ओपन हो चुकी है, मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादातर ओपन हो चुकी है। दिल्ली में भी एक अभी थिएटर में ओपन हुई है। लगभग 7 से 8 शो इसके ओपन हुए हैं। 9:45 का पहला शो है। लगभग टिकट भी 150 से लेके 350 रुपये का यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे वो जो भाई थिएटर है वो अच्छा खासा बड़ा थिएटर है, जिसमें 7-8 शोज डेली के वहाँ पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे और भी देखो सिंगल थिएटर्स में भी मूवी को अब यहाँ पे हरी झंडी मिल चुकी है। जैसे कि दिल्ली की अगर मैं बात करूँ भाई, अगर पुरानी दिल्ली में ओल्ड दिल्ली में डिलाइट है, और इधर करोल बाग में आप जाएंगे लिबर्टी है, फिर इधर घंटाघर पे आप जाएंगे तो एक और है भाई, क्या नाम है यार उसका मेरे दिमाग से, अम्बा थिएटर है। फिर अगर हम नंद नगरी की तरफ जाएंगे मतलब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तो भाई गगन है। तो ये सब थिएटर है। शीला पहाड़गंज वाला वो तो एक्चुअली में बंद ही हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे धीरे धीरे जब सिंगल थिएटर में अच्छा खासा स्कोप आ रहा है तो पता नहीं अब यहाँ पे इन लोगों ने बंद क्यों किया हुआ। गोलचा को तो बहुत टाइम हो ही चुका है, तो गोलचा और डिलाइट पे बहुत अच्छी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन गोलचा यहाँ पे बंद हो चुका है। गोलचा तो प्रॉपर तरीके से अब खुल ही नहीं रहा है, कोई बहुत टाइम हो गया। लास्ट मूवी भी वो कहानी थी विद्या बालन की पहली वाली, वो ही यहाँ पे रिलीज हुई थी, उसके बाद में नहीं हुई। लेकिन डिलाइट पे ये मूवी 100% लगेगी। तो जो भी भाई दिल्ली से है और पुरानी दिल्ली में रहता है तो यहाँ पे वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दो, क्योंकि ओपन हो चुकी है एडवांस बुकिंग। ये नहीं भाई, दिल्ली में भी हो चुकी है। और अगर आप लोग कहीं और हैं, दिल्ली से बाहर हैं, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपके शहर में क्या एडवांस बुकिंग ओपन हुई है। और अगर आप लोगों को ये पता है कि दिल्ली के अलावा मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और भाई अपना केरला वगैरह ये वो मतलब साउथ में भी तमिल और तेलुगु में भी लगेगी, और ये नहीं कि मलयालम लैंग्वेज में जाके नहीं, मलयालम लैंग्वेज में मूवी नहीं आ रही है, लेकिन इसको हिंदी में और तमिल में तेलुगु में आई थिंक सो वहाँ पे कुछ ना कुछ स्क्रीन मिलेंगी। हिंदी की मिलेगी, तमिल या तेलुगु की मिलेगी। साउथ वालों को तो तमिल और तेलुगु में मिलेगी, हिंदी में भी रिलीज़ होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि तमिल और तेलुगु में अगर मूवी आ रही है तो वहाँ पे हिंदी में नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली बात ये रहती है, क्योंकि ऑडियंस जो होती है, जो साउथ की ऑडियंस है, अगर वो डब्ड में देखना चाह रही है ना, तो वो एक्चुअली में सीधा हिंदी की देखती है, मतलब जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, क्योंकि उन लोगों को हिंदी समझ में आती है। लेकिन अपना ये जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जैसे अपना ये वाली ये हिंदी बेल्ट है, इसको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, ये नहीं समझ पाती है अपना उधर साउथ की लैंग्वेज में, नहीं समझ पाती। क्योंकि हम लोगों को तो भाई हिंदी डब्ड ही चाहिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे भाई देखो अपनी हिंदी में ही मुब्तला हैं, क्योंकि अपनी हिंदी बेल्ट इतनी बड़ी बेल्ट है, यहीं से हज़ार 800 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आती है, तो हम लोगों को भाई उधर जाना ही नहीं पड़ता है। तो सीधी सी बात ये है, देखो एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। और आज मैंने सुबह वाली वीडियो में बोल दिया था कि देखो आज शाम को सम सिटीज़ में एडवांस बुकिंग होगी, और जैसा कि मैंने बोला था कि भाई दिल्ली और मुंबई और हैदराबाद और बेंगलोर वगैरह में होनी चाहिए। तो दिल्ली में तो मैं देख चुका हूँ मोस्टली। यहाँ पे मुंबई में भी कुछ शोज ओपन हो रहे होंगे, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब तो खैर मुंबई में मैंने देखी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि साउथ इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, साउथ लैंग्वेज जहाँ से मतलब साउथ वाले भी कहीं ना कहीं हिंदी लैंग्वेज में इस मूवी को देखना चाह रहे हैं, और साउथ में भी किसी 1-2 शहर में इसकी एडवांस बुकिंग को ओपन कर दिया गया है। और सीबीएफसी की रिपोर्ट सुबह, यानी कि मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कल, वैसे तो कल रात को इसकी रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन क्लियरेंस यहाँ पे सुबह मिल चुकी है। सीबीएफसी की रिपोर्ट फाइनली अभी आई नहीं है, लेकिन यह है कि बहुत ही जल्द हम लोगों को ये भी पता लगेगा मूवी रिलीज से 1-2 दिन पहले कि इसमें कट्स लगे हैं, तो कौन से कट्स हैं वो लगे भी हैं या नहीं भी लगे। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अब इंटरेस्टिंग बनी हुई है, क्योंकि आमिर खान ने किस तरीके से फिर इसको क्लियरेंस दिलवाई है। तो मे बी अब यह है कि अब इसकी एडवांस बुकिंग पे बात होगी कि कितनी ये मूवी कर सकती है। और सुबह से मेरी एडवांस बुकिंग के जो एपिसोड है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लगभग कोशिश ये करूँगा कि डेली के मैं लगभग 2 एपिसोड तो जरूर दूँ, एक मॉर्निंग का और एक भाई इवनिंग का। तो जैसे जैसे एडवांस बुकिंग में इजाफा होता है, बढ़ती है, तो फिर भाई एपिसोड भी बढ़ते चले जाएंगे। और भाई उम्मीद है कि इसकी एडवांस बुकिंग लगभग कम से कम 5 करोड़ तो हो, क्योंकि 5 करोड़ या 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग होनी चाहिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग नहीं होगी और आमिर खान ने गलती कर दी है इतनी देर से एडवांस बुकिंग खुलवा के, और आमिर खान की गलती बता रहे हैं।
नहीं भाई, आमिर खान की गलती नहीं, आमिर खान चाहते तो इसकी CBFC की रिपोर्ट भाई साहब सैटरडे में ही पास हो जाती और संडे में यानी कि कल से इसकी एडवांस बुकिंग ओपन हो जाती। बाकी देखो अनफॉर्चुनेटली चीज़ें तो आ ही रही हैं और कहीं ना कहीं जब कोई सही काम किया जाता है तो उसमें अड़चने आती ही आती हैं। आप लोग समझदार हो, मुझे समझाने की जरूरत आप लोगों को है नहीं। नीचे कमेंट में आप अपनी जरूर बताना जरूर आप कहाँ से हो, वहाँ पे एडवांस बुकिंग ओपन हुई है और आप जल्दी से टिकट बुक करो। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।